हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी एग्जाम के बारे में। ईएसआईसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो इसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो है एसएसओ, एमजी सेकंड एंड सुपरिटेंडेंट। एसएसओ की जो फुल फॉर्म है वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और एमजी यानी कि मैनेजर ग्रेड सेकंड। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है 12 मार्च को। ओके, 12 मार्च को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था इन तीनों पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है क्या रखी गई है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है। तो यानी कि हम पूरे एक फुल नोटिफिकेशन को शॉर्ट में समझने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट एसएसओ, एमजी सेकंड एंड सुपरिटेंडेंट। पहले मैं आपको ईएसआईसी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर है और इन्होंने जो अपनी नोटिफिकेशन निकाली इन तीनों पोस्ट के लिए और जो इसमें टोटल वैकेंसीज हैं वो 93 रखी है इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हो 93 वैकेंसीज निकाली है इन तीनों पोस्ट के लिए। और ईएसआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके पास इसकी ओनरशिप है और ये ईएसआईसी एक इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ईएसआईसी एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि हर साल ये अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करता रहता है। मल्टीपल पोस्ट नेमली जैसे कि आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एमटीएस हो गया और अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी। और जो ईएसआईसी के ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर द कंट्री में है, अक्रॉस द कंट्री है, जिसके अलग अलग रीजनल में अलग अलग ऑफिसेज हैं। तो इन्हीं सभी रीजनल ऑफिसेज के लिए ये अपनी जो है नोटिफिकेशन जारी करता रहता है अलग अलग पोस्ट के लिए जहां भी इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा कि ईएसआईसी है क्या। और उन्होंने जो नोटिफिकेशन इस बार जो अभी की जो नोटिफिकेशन निकाली है वो उन्होंने एसएसओ, एमजी और सुपरिटेंडेंट के लिए निकाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 93। तो 93 वैकेंसीज है टोटल। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फी पेमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो डिग्री रखी गई है। आप किसी भी डिग्री से, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ये प्रेफरेंसेस, जैसे कि आप देख सकते हो, प्रेफरेंसेस विल बी गिवन द ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो इन्होंने अपना प्रेफरेंस भी दिया है कि अगर आपने कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट या में से किसी में ग्रेजुएट कर रखी है तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि जो आपकी डिग्री है वो किसमें, अगर आप इन तीनों में से तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा इस एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपने किसी भी डिग्री ले रखी है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर में, जो कि आपने ऑफिस सूट्स यानी कि एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल वगैरह हो गए, पावर पॉइंट हो गए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और आपको डाटाबेस का भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि डाटाबेस में किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपको डाटा किस तरीके से यूज करना है। ओके, और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, जो कि आपने 3 साल सर्विस की हो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेशन हो किसी गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, किसी लोकल बॉडी या शेड्यूल्ड बैंक। आपने इनमें से किसी भी जगह पर अगर आपने 3 साल का सर्विस किया हुआ तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि ये डिजायरेबल है तो ये आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को मीट करते हो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में अगर अपनी जॉब को देखना चाहते हो, आप इंश्योरेंस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 27 साल की रखी गई है, वो भी जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी आप एज लिमिट्स में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जो कि 3 साल और 5 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल रखी गई है और एससी एसटी के लिए 5 साल रखी गई है। अगर आप 27 से एक्सीड भी हो जाते हो, अगर आपके पास ओबीसी की कैटेगरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एससी एसटी की कैटेगरी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी अगर आप अदर रिलैक्सेशन या फिर इसके और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो कि आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन में। हम बात कर लेते हैं फी पेमेंट्स के बारे में। जो फी पेमेंट्स है जनरल एंड ऑल अदर कैटेगरीज वो 500 रखी गई है मिनिमम। तो अदर कैटेगरीज यानी कि जैसे कि आपकी ओबीसी कैटेगरी और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ये सब जो अदर कैटेगरीज है इसके लिए जो फीस रखी गई है, या फिर इसके अलावा भी कोई कैटेगरीज आती है जो कि मेंशन की गई होगी आपकी नोटिफिकेशन में, आप उसको देख सकते हो, जो कि है 500 रुपीज। ओके, अगर 500 आपको पे करना होगा। जो बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी कि अगर आप ईएसआईसी के किसी भी अदर फील्ड में काम कर रहे हो, ऑफिसेज में कहीं और जगह पे आप काम कर रहे हो,
किसी और पोस्ट पर हो, तो आप अगर किसी इन अलग एसएसओ या फिर मैनेजर ग्रेड या सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो उनके लिए फीस रखी गई है वो 250 रखी गई है, और जो ये 250 है वो रिफंडेबल है, आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो 250 आपका रिफंड हो जाएगा वो किस तरीके से होगा, आपको पार्ट 1 यानी कि आपका फेस 1 जो एग्जाम है या जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें आपको अपीयर होना होगा और आपको टेस्ट देना होगा। आप अपीयर हुए, आपका अटेंडेंस वहां पे लग चुकी है कि हाँ आप आ चुके हो, तो आपके जो रिटन टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके जो ये 250 है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपीयर होना होगा। और ये सिर्फ 250 रिफंड उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि SC ST PWD फीमेल्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स से हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, जो कि एग्जाम पैटर्न आपके 3 है इसमें, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर और स्किल टेस्ट होगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो इसमें सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, जनरल इंग्लिश, आपकी रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जनरल इंग्लिश में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 पूछे जाने वाले हैं, जो मार्क्स है वो भी 30 है, और रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 35 है और मार्क्स भी इसके 35 है। बाकी आप ड्यूरेशन देख सकते हो, इसमें अलग अलग ड्यूरेशन दी हुई है, यानी कि सेक्शनल वाइज ड्यूरेशन है इसमें। तो तीनों के लिए जो ड्यूरेशन सेक्शन वाइज रखी गई है 20-20-20 रखी गई है। सेम आपका बैंकिंग के एग्जाम्स में भी इसी तरीके से टाइमिंग दी जाती है आपको सेक्शनल, अगर आपको पता हो और अगर आपने इसकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करी हो तो ये चीज आपको पता होगी। बाकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 है और टोटल नंबर मार्क्स भी जो आपका है वो 100 है। टोटल ड्यूरेशन जो आपको दी जाएगी वो 60 मिनट्स की दी जाएगी और हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स गिवन होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिसमें है नेगेटिव मार्किंग भी दी गई जो कि 1/4 है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप गलती कम से कम करें ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको लग रहा है कि मैं गलत कर दूंगा, इसका आंसर मेरे को नहीं पता, तो आप उसे छोड़ दो ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बाकी जो पूरा पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और ये सिर्फ पार्ट 2 और 3 आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही रहेगा, जनरल इंग्लिश। ओके, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। ओके, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें मतलब कि आपको क्लियर करना है एग्जाम, तभी आप मेंस के लिए बैठ पाओगे, नहीं तो आप इस एग्जाम में मेंस में नहीं बैठ पाओगे। और जो आपका मार्क्स इसमें आएगा वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी, जो आपकी लास्ट का जो आपका फाइनल मार्क्स दिया जाएगा उसके लिए ये इंक्लूड नहीं होगा। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपके मार्क्स कितने हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते तो आप मेंस के एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाओगे। तो इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है और जितनी कम गलतियां करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि हर एक सेक्शन में से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्क्स कितने हैं और उसमें ड्यूरेशन आपके लिए क्या दी गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस में आपके पास 4 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस, सेकंड है आपका जनरल इकोनॉमी, फाइनेंस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड फोर्थ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग इंटेलिजेंस के लिए आपको क्वेश्चन जो है आपका 40 होगा, जिसमें मार्क्स दिया जाएगा, आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चन जो है वो भी 40 पूछे जाएंगे, जो आपका मार्क्स है वो भी 40 होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मार्क्स है वो 40 होने वाला है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 पूछे जाएंगे और इसमें मार्क्स आपको 60 दिया जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो ड्यूरेशन अलग अलग दी गई है सभी के लिए, ठीक है, सेक्शन वाइज इसमें भी ड्यूरेशन है। तो रीजनिंग इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आपका क्वेश्चन है वो 150 है और जो मार्क्स है वो आपका 200 है। टोटल ड्यूरेशन आपको 120 दिया जाएगा, 120 मिनट में आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। और इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई है, वो है 1/4 मार्क्स की। तो जितनी कम गलतियां करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कम डिडक्ट होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कम से कम गलतियां, और आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप उसको स्किप कर दीजिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। बाकी जो मेंस एग्जामिनेशन है वो भी आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पेपर सेट होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। इसको छोड़कर आपके तीनों जो है बाइलिंगुअल होने वाले हैं। ओके, और इसकी जो मेंस का जो मार्क्स है वो आपका कंसिडर्ड होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि इसके मार्क्स को रखा जाएगा, इसके मार्क्स को जोड़ा जाएगा आपके, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मार्क्स इसका आपका काउंट होने वाला है। तो कम से कम गलतियां, और आपको इसके लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जा पाओगे, नहीं तो आप यहीं पर रुक जाओगे और आप इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम गलतियां करनी है, और जो आपका सेक्शन टाइम है उस सेक्शन टाइम को ध्यान में रख के आपको काम
करना होगा ताकि आप उससे उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। और जैसे कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मैंने क्वेश्चन और मार्क्स आपको बता दिए हैं और टोटल ड्यूरेशन भी आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम कंप्यूटर स्किल टेस्ट देख लेते हैं। जो आपसे टेस्ट होगा जो आपका वो होगा आपका पावर पॉइंट 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको बनानी है। आपको टाइपिंग करना होगा एमएस वर्ड में और विद फॉर्मेटिंग, उसमें आपको फॉर्मेटिंग दी जाएगी आपको किस किस फॉर्मेटिंग में करना है। साथ ही साथ आपको एक एक्सेल का भी आपको टेबल बनाना होगा जिसके अंदर आपको फॉर्मूला का यूज करना है उस टेबल का बनाते वक्त। तो जो आपको पावर पॉइंट प्रिपरेशन का जो आपके लिए मार्क्स रखा गया 10 रखा गया है। एमएस वर्ड की टाइपिंग और विद फॉर्मेटिंग आपके लिए 20 मार्क्स गिवन है। और जो प्रिपरेशन करना है आपको एमएस एक्सेल विद यूज फॉर्मूला उसके लिए भी आपको 20 मार्क्स गिवन है। जो टोटल नंबर ऑफ इसका पेपर होने वाला है 50 मार्क्स का होने वाला है। और आपको जो टाइम दिया गया है वो 30 मिनट का दिया गया है। ठीक है, आपको 30 मिनट के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और एसे है। तो आपको लेटर राइटिंग और एसे करना होगा। इसके अंदर जो मार्क्स दिया गया आपको 50 मार्क्स दिए गए और इसके लिए भी आपको ड्यूरेशन 30 मिनट का दिया गया है। आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है और इसका भी जो मार्क्स है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के रैंकिंग में आपका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर यानी कि आपको एग्जाम क्लियर करना ही होगा तभी आप इसके लिए सिलेक्शन आप आगे की सिलेक्शन प्रोसीजर में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है तो आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ध्यान रखना है कि आप लेटर राइटिंग है और आपका एसे जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है उसके मार्क्स आपको 50 दिए गए हैं। और कंप्यूटर स्किल्स के लिए भी आपका 50 मार्क्स होगा टोटल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा। और आप क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हो जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का है। ओके, तो यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व यानी कि आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व यानी कि जनरल, आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स आपको गिवन करने, यानी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है प्रीलिम्स और मेंस का, जैसे कि आप प्रीलिम्स का आप देख सकते हो आपका जो था वो 100 मार्क्स था। ओके, और इसमें था आपका 200। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जनरल कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स लाना होगा। ओबीसी कैटेगरी और ईवीएस कैटेगरी के लिए 40%, एससी एसटी एक सर्विसमैन के लिए 35% एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है ईएसआईसी की तरफ से। इसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में दिया गया है और इसमें ये आपको दिख जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना आप। और आप अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो आपको 45% मार्क्स तो आपको लाना ही होगा ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सको, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस के एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के जो सेक्शन है आपके सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव थे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपसे सब टॉपिक्स है उसके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। सब्जेक्ट में से जो आपके टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के वो है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, स्पॉटिंग एरर एंड एटसेट्रा। एटसेट्रा यानी कि इसमें से और भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने इसमें से कुछ ही रखे हैं, बाकी आप अगर देखना चाहते हो तो आप इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हो या फिर आप इसके ऑफिशियल विजिट पे भी विजिट करके देख सकते हो कि इसकी जो सिलेबस है वो क्या होने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी में आपसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन एंड एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एटसेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं मेंस में। जो मेंस में आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं वो है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग में आपसे सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर फिगर आउट, एनालॉजी, टेस्ट सीरीज एंड एटसेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर भी है, ये भी है, कुछ ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस ये प्रीलिम्स में एक आपका अलग लेवल होता है, मेंस में आपका थोड़ा सा अलग लेवल होता है। बाकी आपसे जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर सेम ही होते हैं। रीजनिंग, इकोनॉमी और फाइनेंशियल, इंश्योरेंस में से आपसे जैसे कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या चल रही है इंश्योरेंस को लेकर, फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक के आपके टर्मिनोलॉजीज पूछ लिए, और करंट अफेयर्स आपके जो जनरल अवेयरनेस चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से पूछे जा सकते हैं, एटसेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशंस। और बाकी आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा एक टॉपिक है, तो इसको भी आप आपको ध्यान में रखिएगा। तो बाकी अगर आप इसकी डिटेल में आप देखना चाहते हो कि क्या क्या सब टॉपिक्स है, क्या क्या होने वाला है, तो आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हो आप इसके, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट करके देख सकते हो कि इसकी जो सिलेबस है वो क्या क्या है।
आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ESIC का जो SSO MG सेकंड और सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है वो क्या है, इसमें आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, एज लिमिट क्या है, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी होगी, इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, इसमें सिलेबस में क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला था, ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें समझा दी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाके हमारे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे और भी आने वाले नई वीडियोस के लिए। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।